स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे चैप्टर अवकलन डिफरेंशिएशन। और इसमें आपको देखने को मिलेगा कैसे आपको अवकलन करना है। और एकदम नया चैप्टर है आपके लिए इस कक्षा में, और आगे चल के ये चीज़ें आपको और भी मिलने वाला है। तो ये आपका शुरुआत है अवकलन कैसे किया जाता है। तो हम देखेंगे प्रथम सिद्धांत से x पावर n का अवकल गुणांक ज्ञात करना। तो यहाँ से हम समझ पाएंगे प्रथम सिद्धांत से हम कैसे अवकलन करते हैं। उसके बाद से हम बिना प्रथम सिद्धांत के ही अवकलन करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रथम सिद्धांत क्या होता है। तो प्रथम सिद्धांत से हम यहाँ पर अवकलन करेंगे। देखिए हम यहाँ क्या कर लेते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं एक फलन, माना फलन f(x) = x की घात n। इसको हमने मान लिया, चूँकि हम इसका अवकलन कर रहे हैं तो ये हमारा पहला फलन है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक कुछ बढ़ा देते हैं। कुछ बढ़ाने का मतलब है हमने यहाँ पर h जोड़ दिया, यानी कि x में h को प्लस कर दिया, यानी कि थोड़ा सा कुछ बढ़ा दिया। अब ये आपका क्या हो जाएगा, तो x के स्थान पर हमने h बढ़ाया, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, x + h और पावर हो जाएगा n, यानी कि x पर हमने क्या बढ़ाया, h बढ़ाया। तो यहाँ पर भी h बढ़ा और यहाँ पर भी h बढ़ा। अब आगे चलते हैं। जब यह इस कंडीशन में हम क्या देखेंगे, प्रथम सिद्धांत हमारा जो होता है, यहाँ से हम देखते हैं प्रथम सिद्धांत। तो ये आपका प्रथम सिद्धांत होता है, प्रथम सिद्धांत f(x) = लिमिट h टेंड टू 0 f(x + h - f(x) और बटा h। तो ये आपका प्रथम सिद्धांत है। और प्रथम सिद्धांत से अवकलन किया हुआ है। जैसे ही आपका अवकलन होता है, देखिए यहाँ पर आपका डेश लगा होता है, तो ये अवकलन का निशान है डेश। तो f जो आपका फलन है ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर अवकलन हो रहा है। तो इस पद्धति से अवकलन हो रहा है, चूँकि ये प्रथम सिद्धांत है। तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर से अप्लाई नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस पार्ट्स को ले लेते हैं। इतना आपका जो पार्ट्स दिख रहा है इसको हम पहले ले लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसी को हल करते हैं। तो यहाँ पर ले लेते हैं f(x + h - f(x)। हमने इस पार्ट्स को ले लिया। अब यहाँ पर जब हमने इस पार्ट्स को लिया है तो इसका जो वैल्यूज़ है, यानी कि f(x + h) यहाँ से और f(x) यानी कि यहाँ पर से, तो यहाँ पर दोनों को मानों को हम यहाँ पर भरेंगे। ये हो जाएगा आपका f(x + h) के स्थान पर हो जाएगा x + h पावर n, और माइनस f(x) के स्थान पर हो जाएगा x का पावर n। तो ये हमने क्या कर दिया, उनके स्थान पर रिप्लेसमेंट कर दिया जो भी उसका वैल्यूज़ था। अब हम यहाँ देखते हैं दोनों में से हमने क्या कर लेंगे, इस पूरे से अगर हम लोग क्या करें, x की घात n को बाहर निकाल दें। तो यहाँ पर x की घात n बाहर निकल गया, चूँकि घात सभी के लिए है। तो यहाँ से हमने x बाहर निकाला। जैसे ही x बाहर निकलेगा यहाँ बचेगा 1, और चूँकि यहाँ पर x नहीं है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर से x निकला है इसलिए हमने क्या लगाना पड़ेगा, x नीचे में लगाना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा इस तरह से। अब -x⁴n। नेक्स्ट हम दोनों में ही आपका x⁴n है, तो हम पूरे में से क्या कर लेते हैं, x⁴n को कॉमन ले लेते हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ पर बचेगा 1 + h/x पूरे की पावर n, और यहाँ पर हो जाएगा आपका -1। या ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोग एक काम और भी कर सकते हैं कि इनके स्थान पर इसको हम छोड़ देते हैं, इस लाइन को यहीं पर रहने देते हैं। यहाँ पर से हम करते हैं xn, और इसके बदले हम क्या कर लेते हैं, इसका वैल्यूज रख लेते हैं जो कि द्विपद प्रमेय से होता है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 + h/x पावर n का वैल्यू, इस पूरे का वैल्यू हो जाएगा 1 + n/1 h/x। ध्यान देना है, यहाँ पर एक एक क्रम से बढ़ेगा। सबसे पहले तो आपका क्या आया, 1 आया, फिर n/1 का फैक्टोरियल इंटू h/x, फिर प्लस, अब ये n जो है क्या हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा, तो आपका n और n-1। तो इस तरह से आपका हो गया, कुछ बढ़ा, इसमें थोड़ा सा प्लस हुआ। और इसके बाद फिर नीचे आपका हो जाएगा 1 के बजाय 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब साथ ही h/x की जगह में हो जाएगा h/x का स्क्वायर। तो ध्यान देना, 1 है तो 1 का पावर, 2 है तो 2 का पावर लगाते जा रहे हैं। n प्लस आपका आगे हो जाएगा n × n-1 और n-2। n-1 के बाद हमने एक और क्या मल्टीप्लाई करेंगे, n-2। अब नीचे आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि 3 स्टेप है, 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा, और यहाँ पर h/x जो है इसमें पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरह ये क्या होगा, क्रमशः बढ़ते जाएगा।
अब लास्ट हमने क्या लिखना है, यहाँ पर माइनस एन है तो माइनस एक्स की पावर एन है तो उसको हमें लिखना है। तो इस प्रकार हमने इस तरह से क्या कर लिया, इस 1 प्लस एच अपॉन एक्स की पावर एन को इस तरह से क्या कर लिया, एक्सपेंस कर लिया। ये आपका द्विपद प्रमेय होता है। और यहाँ पर आगे हम चलते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपका जो x की पावर n है इसको पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x इनके साथ मल्टीप्लाई होगा एक के साथ तो उतना ही आएगा x की पावर n प्लस नेक्स्ट n है n बटा एक, तो एक तो उतना ही रहेगा n। अब h है तो h लिखेंगे। जैसे ही x पावर n का हम यहाँ पर क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो x आपका क्या हो जाएगा, उससे घटेगा यानी कि कटेगा, भाग चला जाएगा। तो भाग जाने से क्या हो जाएगा, तो x की घात n माइनस 1 यानी कि इसमें हमारा एक x कट रहा है तो एक हमने माइनस कर दिया। n प्लस नेक्स्ट दूसरे लाइन में हमारा हो जाएगा, देखिए n है तो n इंटू n माइनस 1 और नीचे आपका 2 फैक्टोरियल है तो 2 फैक्टोरियल लिखेंगे। फिर h अपॉन x, तो h का वर्ग है इसलिए h का वर्ग लिखेंगे। अब यहाँ पर x का n का x पावर n का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा, तो चूंकि x की घात 2 है तो 2 हमारा माइनस करेंगे तो x की घात n माइनस 2। इसी तरह नेक्स्ट हमारा आगे तीसरे पंक्ति में तीसरे में आपका हो जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल x की पावर 3 एंड x के स्थान पर हो जाएगा x n माइनस 3। इसी तरह कंटिन्यू आपका बढ़ते रहेगा। और लास्ट में आपका क्या है, माइनस x की पावर n, ये आपका दिया हुआ है पहले से। अब आगे क्या होगा, ये जो आपका x की पावर n है x की पावर n है ये आपका कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ पर बचेगा क्या, तो यहाँ पर आपका बच रहा है n h x की पावर n माइनस 1 एंड प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एन h स्क्वायर x पावर n माइनस 2 एन प्लस इसी तरह आगे आपका ये जो दिया है इसको भी हमें लिखना है। तो ये आपका शेष बच रहा है। अब हमारा जो है हमने यहाँ पर क्या निकाला था, तो हमने यहाँ पर निकाला था देखिए एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये हमने निकाला है। अब इसको इसका जो मान आया है नीचे हम उसको कहाँ पर भरेंगे, तो हम यहाँ जो प्रथम सिद्धांत है इस पर हम अप्लाई करेंगे। तो ये प्रथम सिद्धांत से ये आपका हमने फिर से लिख दिया है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो मान आया है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स का वैल्यूज ये जो है, तो ये इस मान को हम यहाँ पर भरते चलेंगे और उसके बाद फिर हम उसको सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर आपका देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0 और इसके स्थान पर आपका मान हम भरते चल रहे हैं, तो h को हम यहाँ पर से क्या करेंगे, कटते चला जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते चलेंगे एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, इस तरह से एक्सप्रेस होगा। देखिए हमने यहाँ पर h जो है ये आपका भाग हो रहा है, तो हम जो ऊपर आपका जो वैल्यूज भर रहे हैं तो h यहाँ से कटते चला गया। यहाँ पर से h आपका कम एक h था कट गया, यहाँ पर 2h था 1h कट गया, यहाँ पर 3h था 1h कट गया, इस तरह आपका कटते चला जाएगा। तो नीचे का जो h है वो आपका यहाँ से समाप्त हो जाता है। अब आगे हमें क्या करना है, हमें लिमिट जो आपका h का वैल्यू है ये अप्लाई करना है। जैसे ही हम h के स्थान पर 0 के अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका वैल्यूज क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा n एक्स n माइनस 1, चूँकि यहाँ पर h नहीं है इसलिए वैसा ही आएगा, सेम कोई अंतर नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट आपका जो है इसमें आपका देखिए n और फिर n माइनस 1 और नीचे आपका हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। साथ ही देखिए h के स्थान पर हमें 0 अप्लाई करना है, तो जैसे ही हम 0 अप्लाई करेंगे यहाँ पर आपका हो जाएगा 0 और इसके साथ फिर आएगा आपका x n माइनस 2 और यहाँ पर आपका है प्लस आगे सेम सिचुएशन रहेगा, h के स्थान पर आपका 0 आते जाएगा। तो हम इसे आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से आपका टोटली 0 हो जाता है क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई पूरे के साथ होगा तो 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में आपका यहाँ पर वैल्यूज क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा n एक्स n माइनस 1 और यहाँ पर ये टोटल क्या हो गया 0। अब इधर आगे का सभी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारा वैल्यूज क्या आ रहा है, एफ डेस एक्स के स्थान पर हमारा वैल्यूज आ रहा है n एक्स n माइनस 1 का पावर। तो अब ये फाइनली हम क्या बोल सकते हैं, जब हम इसको लिखेंगे इसका जो अवकलन है वो हमारा क्या होगा, तो यहाँ पर हम बता सकते हैं टी डी अपॉन डी एक्स पावर n इज इक्वल टू n एक्स n माइनस 1। फाइनली हमारा जो आंसर है ये आएगा, क्योंकि एफ डेस एक्स को हम इस रूटीन में लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स। ये आपका अवकलन का पहचान है डी अपॉन डी एक्स, क्योंकि एक्स के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। तो आपने देखा यहाँ पर हमने प्रथम सिद्धांत से x की घात n का अवकलन हमने कैसे किया और उसका जो वैल्यूज है वो क्या मिला n इंटू एक्स n माइनस 1। तो ये आपका फार्मूलाज है, इसका प्रयोग हमें आगे चल के सवालों पे करना है।
और इसी तरह से प्रथम सिद्धांत से हम बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एक अचर का सी हम अचर मानते हैं, तो ये आपका एक अचर है, अचर या नितांक या और कुछ बोल सकते हैं जो परिवर्तनीय नहीं होता है, क्या कोई अंक भी बोल सकते हैं। तो जब अचर का हम क्या करते हैं, अवकलन करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा 0। इसी तरह e पावर x का जब हम अवकलन करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा ex। और नेक्स्ट इसी तरह का आपका आते जाएगा जो भी है, इसको आपको याद रखना है क्योंकि आपके सवालों में डायरेक्ट प्रयोग हमें करना है। और इसका सॉल्यूशन आपको बुक में मिल जाएगा, बुक में आपका दिया हुआ है, प्रथम सिद्धांत से सॉल्व किया हुआ है। आप लोग भी इसको बना करके ज़रूर देखिए और हमें कमेंट करके बताएं आपको ये जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होने में कैसा लगा।